हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कैसे हैं आप सब? तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ जियोपॉलिटिक्स इज इम्पैक्टिंग द गोल्ड प्राइसेस। तो हमने देखा है पिछले कुछ साल से, बल्कि 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि गोल्ड में जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड वन ऑफ द बिग रीजन फॉर दिस इज कि लोगों का जो फिएट करेंसी है उसमें विश्वास कम होता हुआ जा रहा है। राइट, दे डोंट जनरली, राइट, क्या होता है कि अगर किसी कंट्री को सबसे सेफेस्ट एसेट अभी तक डॉलर को माना जाता था, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से डॉलर बहुत ज्यादा प्रिंट हो रहा है। राइट, अ लॉट ऑफ मनी इज बीइंग प्रिंटेड, अ लॉट ऑफ डॉलर्स आर बीइंग प्रिंटेड। तो लोग अपना विश्वास खत्म कर रहे हैं। दे डोंट, राइट, जनरली ट्रेजरीज बाय कर लेते थे, गवर्नमेंट का डेट बाय कर लेते थे यूएस का। लेकिन इवन सेंट्रल बैंक्स बहुत सारा पैसा डॉलर के टर्म में होल्ड करके रखते थे, डॉलर्स को होल्ड करके रखते थे, बिकॉज इट वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द सेफेस्ट हेवन। लेकिन पिछले कुछ टाइम से, इवन कोविड के बाद से, हम देख रहे हैं कि जो गोल्ड में रैली आ रही है, वन ऑफ द बिग रीजन इज कि यूएस दबा के पैसा छाप रहा है एंड पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग डॉलर एनी मोर। वो अपना पैसा किसी और सेफ हेवन में डालना चाहते हैं, एंड वन सच सेफ हेवन जो सामने निकल के आया है दैट इज गोल्ड। गोल्ड में बहुत ज्यादा रैली हमें देखने को मिली है। एंड कंसिडर, अभी आप ऐसा मान के चलो, जो अभी टारगेट थे $4,000 के, वो तो ऑलरेडी मीट हो चुके हैं। अभी जेपी मॉर्गन, बड़े बड़े ब्लैकस्टोन, बड़े बड़े बैंक्स वर्ल्ड में प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड अब $4,000 से सीधा $8,000 तक जा सकता है बाय द एंड ऑफ 2028। तो एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी हमें देखने को मिल रही है। सो व्हाट आर द वेज कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? सो देर आर सर्टेन वेज। पहला, आप गोल्ड फिजिकल फॉर्मेट में बाय कर लो, बहुत अच्छी चीज है। आप ज्वेलरी के फॉर्म में बाय मत करना, राइट, बिकॉज आप में उसमें मेकिंग चार्ज देंगे, काफी चीजें होती हैं, वो आपका एक्स्ट्रा, जो आपकी इन्वेस्टमेंट कंसिडर नहीं की जाती जनरली अगर हम देखें ज्वेलरी को। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन बाय ईटीएफ्स। आप बीज बाय कर सकते हैं, गोल्ड बीज, निपिन गोल्ड बीज होती हैं, आप वो बाय कर सकते हैं। आप गोल्ड पेटीएम के थ्रू बाय कर सकते हैं, आप जो जैसे फोन पे हो गया वहां पे बाय कर सकते हैं, आप डेली बेसिस पे बाय कर सकते हैं, आप वीकली, मंथली, आप कैसे भी एसआईपी करके वहां पे बाय कर सकते हैं। बट मेक श्योर डू बाय गोल्ड, क्योंकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, नाउ दे आर सेइंग कि आपका गोल्ड में 20% तक आपका पोर्टफोलियो गोल्ड में लोकेटेड होना चाहिए, जो कि पहले 1 से 2% कहा जाता था। नाउ जस्ट इमेजिन, अगर गोल्ड में जो लोग पहले, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स 1% गोल्ड में एलोकेट करते थे पोर्टफोलियो को, या पोर्टफोलियो को 1% गोल्ड रखते थे, अब वो कह रहे हैं कि कम से कम 20% होना चाहिए। मॉर्गन स्टैनली ने बोला है कि कम से कम 20% होना चाहिए। नाउ जस्ट थिंक अबाउट कि कितना मनी अब गोल्ड में आने वाला है, कितना अमाउंट ऑफ मनी जो बाकी इन्वेस्टमेंट होती थी वहां से फ्लो होके गोल्ड में आएगा। जस्ट थिंक अबाउट द अमाउंट। इवन एक और सिनेरियो प्ले आउट होता हुआ हमें दिख रहा है जो कि बहुत अच्छा है। वर्ल्ड में आप देखिए आज के टाइम पे, कोई भी एसेट हो, बीट एनी इन्वेस्टमेंट एसेट, वो अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। रियल एस्टेट ऑल टाइम हाई पर है, गोल्ड ऑल टाइम हाई पर है, इक्विटीज ऑल टाइम हाई पर है, इंडियन मार्केट भी अभी ऑल टाइम हाई बनाने वाली है। सो पैसा कहाँ डालें? राइट, इन सब में से अगर हम देखें, जो सेफेस्ट हेवन निकल के आता है दैट इज गोल्ड। सिल्वर भी नहीं कह रहा मैं, क्योंकि सिल्वर एकदम ऐसे जाता है फिर ऐसे गिर जाता है। डोंट इन्वेस्ट इन सिल्वर, इन्वेस्ट इन गोल्ड। एक लार्ज पोर्शन आपका गोल्ड में इन्वेस्टेड होना चाहिए, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बिकॉज जो गोल्ड में अब हमें रैली देखने को मिलेगी ना, इट विल बी ट्रिमेंडस रैली, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट जंप हमें देखने को मिलेगा। यू नेवर नो, जो 8,000 प्रिडिक्ट किया जा रहा है आने वाले 10 साल में, दैट विल बी क्लोज टू 15,000 20,000 डॉलर्स। राइट, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मतलब अगर हम इंडिया के टर्म्स में आज देखें, तो अगर 2028 में जो जो $8,000 प्रोजेक्ट किया जा रहा है, दैट इज क्लोज टू व्हाट अमाउंट, दैट इज अराउंड 2.5 लाख से 3 लाख रुपए प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि गोल्ड की पर तोला की कीमत हो जाएगी 10 ग्राम तोला, 10 ग्राम सोने की। मतलब जो आज की शादियों में लोग हम देख रहे हैं, 1 तोला, 2 तोला, 10 तोला, 50, 100 तोला, 1 किलो गोल्ड जैसे जिसकी हिसाब से गिफ्ट करते हैं, वो सिग्निफिकेंटली कम होता हुआ देखेगा। एंड इसका एक और हमें देखने को मिल रहा है, एक और संकेत, जो HUID मार्क होता है गोल्ड की हर ज्वेलरी पर, एक कोड होता है, राइट, जिससे पता लगता है कि दिस एंड दिस इज द ज्वेलरी जो अभी मार्केट में है, एंड वो इंपॉर्टेंट होता है, वो लीगल हो जाता है। पहले क्या होता था? 14 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट एंड 24 कैरेट होता था। अब 9 कैरेट का भी आने लग गया, को HUID मार्क मिलने लग गया। ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है कि जो 9 कैरेट का गोल्ड है, मतलब उसका प्राइस कम होगा। तो लोग जब अब पहले 22 कैरेट की ज्वेलरी बाय करते थे, फिर वो 18 पे शिफ्ट हुए, 18 से वो 14 पे शिफ्ट हुए, फिर वो 14 से अब 9 पे भी लोग ऐसे शिफ्ट होते हुए हमें देखेंगे, क्योंकि गोल्ड का प्राइस इतना ज्यादा बढ़ गया है, पीपल वोंट बी एबल टू अफोर्ड,
वो उनके बजट में ही नहीं आएगा, तो वो कैसे गिफ्ट करेंगे, वो कैसे बाय करेंगे? धनतेरस पर लोगों को बाय करना होता है, राइट? पीपल नीड टू स्पेंड मनी ऑन गोल्ड। मैं तो अभी से कह रहा हूं आपको, 24 कैरेट के कॉइन्स अगर आप परचेज कर सकते हैं, देन डू परचेज। एक आपको चीज बताता हूं। पहले के टाइम पे कहा जाता था, एक 10 ग्राम मतलब 1 तोला आपके साल, आपके बेसिकली आप बोले तो 1 तोला आपके महीने की जो खर्चा होता है ना, उसके इक्विवेलेंट होता है, राइट? अगर हम देखें 2020-21 में 30 से 40 हजार रुपए 1 तोला था, जो आज बढ़ के 1,20,000, 25,000, 31,000 तक गया है। नाउ जस्ट थिंक अबाउट ना, अगर हम वही चीज कंसिडर करें कि जो चीज अगर हम महीने का 30 से 40 हजार रुपए खर्चा एक्सपेक्ट करते थे, वही बढ़कर अब 1.5 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख के करीब जाने वाला है। दैट इज इन्फ्लेशन, दैट इज मनी प्रिंटिंग, क्योंकि इतना पैसा छप रहा है, लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है डॉलर में, एंड वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा सेफ हेवेंस में इन्वेस्ट हो रहा है, दैट इज बीइंग इन्वेस्टेड इन गोल्ड। तो स्टूडेंट्स, ऐसी कुछ इंसाइट्स के लिए हम मेक श्योर करेंगे कि डेली बेसिस पे आपके लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, वर्ल्ड में क्या हो रहा है उससे रिलेटेड आपके लिए कुछ ना कुछ हम चीजें लाते रहें। सो स्टे ट्यून्ड विद अस स्टूडेंट्स, एंड हैव अ नाइस डे।